विस्तार से बताइए, कॉलेज के हॉस्टल में हुआ करते थे मेरे ख्याल से आप। दलित पैंथर्स मूवमेंट में आप 74 में शामिल हुए और उसके बाद धीरे-धीरे राजनीति का हिस्सा बनते गए। क्या ऐसी आपकी भूमिका रही थी कि आपको 4-4 पोर्टफोलियो मिला पहली बार मंत्री बनते ही? हाँ, तो मतलब ऐसा है कि मैं कल तक तो मैं बहुत दूर था। कल तक तो मैं बहुत दूर था, लेकिन आज तक मैं मुंबई में आया हूँ। मुंबई से मैं दिल्ली आया हूँ। तो मतलब जिस तरह मैं शरद पवार के मंत्रिमंडल में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला था और शरद पवार जी के टाइम पर शिवसेना बीजेपी की ताकत बहुत बढ़ रही थी। शिवसेना नंबर 1 पर थी, बीजेपी 2 नंबर पर थी महाराष्ट्र में। और बाला साहब ठाकरे जी की बड़ी बड़ी सभा होती थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे की सभा तो बड़ी होती थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी को वोट नहीं मिलते थे। तो बाला साहब कुछ लोगों को पूछते थे कि भाई क्या मेरी सभा तो इतनी बड़ी होती है और वोट क्यों नहीं मिलता है। तो लोग बोलते थे कि तुम्हारा भाषण सुनने के लिए लोग आते हैं, मतलब वोट देने के लिए लोग नहीं आते हैं। तो तब हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैंने दलित पैंथर, हमारा सभी रिपब्लिकन पार्टी के दलित समाज ग्रुप महाराष्ट्र में एक साथ आई थे। जी। हमारी यूनिटी बन गई थी। हाँ। और उस यूनिटी के माध्यम से मेरा ओपिनियन तब ये था कि भाई कांग्रेस का समर्थन करने की आवश्यकता है, लेकिन बाकी के नेताओं ने उसका सपोर्ट नहीं किया था। तो मैं अकेले ने सपोर्ट किया और मैं अकेला मंत्री बना। अगर सब लोग मिलकर अगर हम सपोर्ट करते थे तो रिपब्लिकन पार्टी के 10-12 मंत्री बन सकते थे। तो शरद पवार के मंत्रिमंडल में मुझे मौका मिला था। मुझे समाज कल्याण और प्रोविजन प्रोपोगंडा और रोजगार हमी योजना, ये 3 डिपार्टमेंट मुझे किसने मिले फोन थे। किया था सर? फोन आया था हाँ? आपके पास? मंत्री बनने के लिए कैसे संपर्क किया गया था आपसे? फोन आया था आपके पास? नहीं, जब मंत्री बनने मतलब महाराष्ट्र में कोई फोन वोन का विषय नहीं था। मतलब अच्छा। महाराष्ट्र में तो जब मैं मंत्री तो नहीं, बना तो था। जैसे जानकारी कैसे मिली आपको कि मंत्री नहीं, बनना है ये? जानकारी मिली मतलब जब शरद पवार जी ने प्रस्ताव रखा कि भाई आपका एक मंत्री करना है, अच्छा। तो मैं मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। मुझे संगठन का काम करने की आवश्यकता थी। हाँ। मुझे मंत्री से भी कार्यकर्ता के रूप में काम करने में मुझे आनंद था। लेकिन मुझे सब पत्रकार, एडिटर, साहित्यिक, विचारवंत, मेरे कार्यकर्ता सब बोले कि आपको ही मंत्री बनना है। पवार साहब ने भी बोला कि भाई आप मंत्री बनेंगे तो थोड़ा सा हमारे मंत्रिमंडल में वजन निर्माण होगा। तो इसीलिए आखिर में मैंने उनका सभी के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री बना। तो शरद पवार जी और 4 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ था और उसमें शरद पवार जी थे, रामराव आदिक जी थे, सुशील कुमार शिंदे जी थे और मैं था। तो पहले 4 मंत्रियों में मेरा नंबर था और मुझे एकदम हॉस्टल से डायरेक्ट मैं सातपुड़ा बंगला में मैं गया था मलबार हिल में और मुझे शरद पवार ने मंत्री बनाया था। जब मुझे मंत्री बनाने के लिए जब मंत्रिमंडल का जो शपथ होने वाला था, तो मैं मेरे सिद्धार्थ हॉस्टल से निकला टैक्सी से और मैंने मेरे कपड़े थोड़े से पहले थोड़े अलग अलग होते थे, अलग 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 रंग के कपड़े होते थे। फिर मैंने सोचा कि भाई अलग अलग रंग से फायदा नहीं है, अभी थोड़ा व्हाइट कपड़े पहनना चाहिए। अच्छा। इसीलिए मैंने व्हाइट कपड़े पहनकर, पैंट शर्ट पहनकर मैं वहाँ टैक्सी से जाने लगा। तो इतना मतलब भीड़ थी कि मुझे कम से कम 1-2 किलोमीटर चल कर जाना पड़ा और मैं एकदम टाइम पर मैं उधर पर पहुंचा था। इतनी भीड़ हुई थी तो इसीलिए तो आपने जो पूछा है कि भाई हाँ, तो इसीलिए कोई फोन का विषय नहीं है। लेकिन पवार साहब ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी, आपने बनना चाहिए और इसीलिए मैं मंत्री बना। और मेरे मंत्रालय के बाहर इतनी भीड़ रहती थी कि लोग, मैं कम से कम 18 घंटे 20 घंटे में काम करता था। मेरे घर में तो भी लोगों की लोग मिलने के लिए आते थे, इतने लोग मिलने के लिए आते थे और मंत्रालय में भी मतलब रोज 400-500 से ज़्यादा लोग मंत्रालय में आते थे।
तो इसीलिए मैं लोगों से मेरा बहुत अच्छा संपर्क था। महाराष्ट्र में गांव-गांव से मेरा संपर्क था। तो मुझे ये पोर्टफोलियो मिले थे। तो सर ये आप बताइए मुंबई पढ़ने आए थे आप और आकर आप पैंथर हो गए मुंबई में आकर। तो ये जो यात्रा है जब आप अठावले साहब इस यात्रा को देखते हैं, तो वो जो बच्चा अठावले था, जो हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, जिसने अपनी माँ को खेत में मज़दूरी करते देखा, तो पढ़ने से लेकर पैंथर बनने तक और फिर वो बच्चा अठावले को जब आज के दौर में खड़े होके देखते हैं आप, कैसा महसूस होता है? नहीं, महसूस होता है, मतलब वो मैंने कभी मंत्री मैं बनूंगा ऐसा मुझे मालूम नहीं था। मुझे कभी पक्का मकान मिलेगा ऐसा मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं लोगों का काम करता था, मैं मंत्रालय में जाता था, मैं सभी मंत्री को मिलता था। हमारे लिए कोई ऑफिस भी नहीं था, मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था। लेकिन जब मैं मंत्रालय के सामने जो आमदार निवास है, मेरे हॉस्टल है आकाशवाणी के पास, ऑल इंडिया रेडियो के पास, वहाँ मैं जाता था तो अचानक वहाँ 50-100 लोग एकदम जमा होते थे। और मैं, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारे कौन से मंत्री के पास काम है, तो मैं डायरेक्ट मंत्रालय में जाता था। और मुझे हर मंत्रालय में मतलब डायरेक्ट एंट्री होती थी, मतलब मुझे अंदर एकदम छोड़ते थे। तो अनेक लोगों के मैं इसी तरह काम करता था। मैं तो स्पीच भी नहीं दे देता था शुरू में जो पैंथर के टाइम पर जब मैं पैंथर मूवमेंट में आया तो भाषण नहीं मैं देता था। मुझे लगता था कि भाई लोगों का काम करने की आवश्यकता है। इसी तरह मतलब मुझे आनंद है कि जो मैं एकदम छोटा था, लेकिन तब तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतना बड़ा बनूंगा। लेकिन ये मंत्री पद मेरा बड़ा नहीं, मेरा कार्यकर्ता पद मेरा सबसे बड़ा है। मंत्री पद आएगा जाएगा, एमपी पद आएगा जाएगा, लेकिन जो कार्यकर्ता है, लोगों का काम करने। आज भी मेरे ऊपर, अभी मैं उधर था तो अब इधर 4 बजे आने वाला था, लेकिन मैं दिल्ली आ रहा हूँ ये मालूम होने के बाद 200 से 300 लोग उधर आए थे। सबको अटेंड करना, हर एक का फोन करना, उनको पत्र देना, उसमें 1-1.5 घंटा मैं लेट होगा इधर आने के लिए। तो मुझे लोग मिलते हैं, मेरे ऊपर कोई अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है, मेरा पूरा बंगला ओपन रहता है। इसी तरह मुझे लोगों का काम करने में बहुत बड़ा आनंद है। मैं महाराष्ट्र में था, अभी दिल्ली में आया हूँ, और दिल्ली में रोज मुझे 10-12 स्टेट के लोग मिलने के लिए आते हैं जब मैं इधर रहता हूँ। तो इसलिए एक मुझे आनंद है कि भाई मुझे मंत्री बनने के बाद मोदी साहब के आशीर्वाद से मुझे मंत्री पद मिला, और उसका फायदा मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं पूरे स्टेट में घूम रहा हूँ और लोगों को सामाजिक न्याय देने का काम, आर्थिक न्याय देने का काम मैं कर रहा हूँ। इसका मुझे आनंद है। सर फ़ोन रखते होंगे आप अपने पास में अगर, तो कभी ऐसा भी होता है कि रात के 12 बजे भी लोग चेक करने के लिए फ़ोन कर दे रहे हैं कि मंत्री जी फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? नहीं, मुझे फ़ोन न करते, मतलब मैं अनेक लोगों के फ़ोन उठाता हूँ, लेकिन रात को ऐसे लोग फ़ोन करने वाले ज़्यादा होते हैं, वो जो खाने-पीने वाले लोग होते हैं। आपके साथ होता है ऐसे लोग फ़ोन करते हैं मतलब आपको? ऐसे लोग फ़ोन करते हैं कि वो साहब हमारी कितनी पहचान के हैं, बाजू में जो बैठा हुआ आदमी होता है, हाँ। तो मैं आवाज़ सुनते ही मुझे मालूम होता है कि ये थोड़ा मूड में है। तो इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ, भाई मैं मूड में नहीं हूँ, थोड़ा मूड में है। तो इसीलिए मैं कुछ लोगों का फ़ोन में मैं तो सुनता हूँ, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि अभी ना बात मत करो, अब कल बात करेंगे। लेकिन मैं फ़ोन उठाता हूँ, मतलब मेरे दिन भर अभी अगर मैं अभी यहाँ हूँ, तो मेरा मोबाइल मेरे गाड़ी में है। मैं अभी जब मैं हाँ। लोगों को मिलता हूँ तब हर एक का मैं फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ। मैं प्लेन में होता हूँ तो फ़ोन तो बंद होता जी, है। जी, जी। मैं मीटिंग में रहता हूँ तो भी मतलब फ़ोन मेरा गाड़ी में रहता है। तो अभी मैं जाऊँगा, जाते-जाते मैं मिस कॉल देखूँगा कि किसका है, उसको मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मेरा लोगों से डायरेक्ट संपर्क है। मुझे हर आदमी पूछता है कि तुम मेरे तो ऐसा लोग फ़ोन करते हैं कि मैं अगर मुझे पूछते हैं कि साहब आप दिल्ली कब आ रहे हैं? तो मैं 28 को आ रहा हूँ, मैं 28 को आ रहा हूँ। तो 28 को आ रहा हूँ ऐसा मैं उनको बोलता हूँ, मैं 28-29 को मैं दिल्ली में हूँ। तो फिर मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गया तो मुझे और फ़ोन आते हैं कि साहब हम इधर आ गए हैं, साहब हम इधर होटल में हैं। तो ऐसा भी फ़ोन करने वाले लोग होते हैं, तो भी ठीक बात है। तो इसीलिए मेरा हर कार्यकर्ता से मेरा संपर्क है, हर कार्यकर्ता से मेरी पहचान है। और आज मेरे पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं।
ब्राह्मण फ्रंट है, ओबीसी फ्रंट है, माइनॉरिटी फ्रंट है, युवा फ्रंट है, महिला फ्रंट है, किसानों की फ्रंट है, तो अनेक फ्रंट पर मैं काम कर रहा हूँ। और इसीलिए मुझे आनंद है कि मुझे सब लोगों के लिए न्याय देने के लिए मुझे मौका मिला है। मोदी साहब ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में लिया है, इसके लिए मैं खुश हूँ। और इसीलिए मतलब वहाँ तो रूस है, लेकिन दिल्ली में मैं खुश हूँ, इसीलिए ठीक बात है, तो मेरा काम चल रहा है। सर, 2 छोटे और सवाल हैं मेरे। हम्म। प्यार मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं आप? प्यार मोहब्बत के बारे में तो अभी मतलब प्यार मोहब्बत का विषय नहीं है। मैं तो प्यार देश पर करता हूँ,